झांसी में बेकाबू कार ने रौंद डाला बाइक सवार युवक, जिसकी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हो गई मौत। तेज गति में आ रही थी कार, तभी आगे चल रही गाड़ी को ओवरटेक करते समय कार ने उड़ा दी सामने से आ रही बाइक, जिस पर 2 युवक थे सवार। टक्कर के बाद 10 फीट ऊपर उछलकर सड़क पर गिर पड़े दोनों। पुलिस ने दोनों को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती, जहां एक युवक की हो गई मौत, जबकि उसके ममेरे भाई की हालत बनी हुई है नाजुक। हादसे का सीसीटीवी भी आया है सामने। सीपी बाजार थाना क्षेत्र के बूढ़ा गांव के पास की है घटना। मृतक की बूढ़ा गांव निवासी 40 वर्षीय लक्ष्मण अहिरवार के रूप में हुई है पहचान। वहीं साथ में मौजूद ममेरे भाई दिवाकर का चल रहा है इलाज। परिजनों ने शराब पार्टी के बाद लक्ष्मण की हत्या करने की जताई आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष दयाराम रजक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन। उन्होंने उप जिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ऋतिक शुक्ला की तत्काल रिहाई की उठाई मांग। कांग्रेसियों ने ऋतिक शुक्ला की हिरासत को फर्जी और दुर्भाग्यपूर्ण दिया है करार। बुंदेलखंड राज्य के गठन की मांग को लेकर बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने बीती देर शाम जालौन के उरई जिला मुख्यालय पर निकाला मशाल जुलूस। मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में टाउन हॉल से शुरू होकर शहर के प्रमुख चौराहों से गुजरा यह जुलूस और गांधी चबूतरे पर हुआ समाप्त। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए राज्य गठन की दोहराई मांग। जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं ने सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की मांग करते हुए जमकर की नारेबाजी। मोर्चा का कहना है कि बुंदेलखंड के विकास और समृद्धि के लिए अलग राज्य का गठन है आवश्यक। महोबा के भटेवरा कला में पूर्व प्रधान व सपा नेता दिनेश कुमार राजपूत की पुत्री आकांक्षा राजपूत बनी हुई है चर्चा का विषय, जिसकी वजह है आकांक्षा की विदाई, जिसके लिए मंगवाया गया हेलीकॉप्टर। इस विशेष विदाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ पड़े लोग। विदाई के समय चरखारी के डाक बंगला मिनी स्टेडियम में विशेष रूप से उतारा गया हेलीकॉप्टर। जैसे ही दुल्हन आकांक्षा राजपूत अपने पति निर्वेश कुमार राजपूत के साथ हेलीकॉप्टर में हुई सवार, वैसे ही वहां मौजूद लोगों ने तालियों और उत्साह के साथ इस यादगार पल का किया जोरदार स्वागत। दिनेश कुमार राजपूत समाजवादी पार्टी से चरखारी विधानसभा के माने जा रहे हैं संभावित प्रत्याशी। झांसी में छेड़छाड़ से आहत 9वीं कक्षा की छात्रा ने उठा लिया गलत कदम, जिससे उसकी हो गई मौत। बुधवार को घर पर अकेली थी छात्रा, तभी घर में घुस आया 2 गुनी उम्र का पड़ोसी युवक। कमरे की कुंडी बंद करके छात्रा से करने लगा जबरदस्ती। तभी स्कूल से घर पहुंच गया छात्रा का छोटा भाई, जिसने खोला दरवाजा तो आरोपी कर रहा था गंदी हरकत और रो रही थी छात्रा। भाई को देखते ही छत से कूदकर भाग गया आरोपी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। छात्रा ने बेइज्जती होने के डर से गुरुवार सुबह विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन। तबीयत बिगड़ने पर मौत सीएचसी लेकर पहुंचे परिजन, जहां से झांसी मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। यहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। मौड़ थाना क्षेत्र की है घटना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ जिले की करीब 90 ग्राम पंचायतों में करोड़ों की लागत से नल जल योजना के तहत बंद तो गई हैं टंकियां, लेकिन ग्रामीणों को अब तक पानी नहीं हो रहा है नसीब। इस गंभीर समस्या को जतारा से भाजपा विधायक हरिशंकर खटीक ने विधानसभा में उठाते हुए सरकार से मांगा जवाब। उन्होंने बांसुजारा बांध से जतारा और पलेरा क्षेत्र की योजनाओं को जोड़ने की पुरजोर मांग। मंत्री उइके ने आश्वासन दिया कि बांसुजारा बांध से पानी उपलब्ध कराने की संभावनाओं को देखने के लिए अधिकारियों की गठित की जाएगी एक विशेष टीम। यह टीम जल्द ही वस्तु स्थिति की जांच कर देगी रिपोर्ट, जिसके आधार पर जलापूर्ति शुरू करने की तेज किए जाएंगे प्रयास। दतिया स्थित सरकारी हॉस्टल की अधीक्षिका ने 9 साल पहले अपने से 6 साल छोटे व्यक्ति से की लव मैरिज। अब प्रेमी के साथ मिलकर उसी की कर दी हत्या। महिला ने कार में बैठे बैठे पति का दबाया गला। प्रेमी ने कटर मशीन से काटा गला। हत्या करने के बाद हाईवे के एक ढाबे पर रुके दोनों। यहाँ उन्होंने खाया खाना। करीब 45 मिनट के इसी समय उन्होंने पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। झांसी ग्वालियर हाईवे पर चिरूला थाना क्षेत्र के फुलरा गांव की घटना। मृतक की 39 वर्षीय कल्याणा राणा के रूप में हुई पहचान। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद हत्यारोपियों तक पहुंची पुलिस और मृतक की पत्नी हेमलता और उसके प्रेमी अमित सूरी को कर लिया गिरफ्तार। सागर के कोतवाली थाना क्षेत्र के रानीपुरा इलाके में बीती रात बदमाशों ने एक दंपत्ति पर कटर से कर दिया हमला। हमले में पति पत्नी दोनों गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें तुरंत बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, जहां इलाज के दौरान पति की हो गई मौत, जबकि पत्नी का चल रहा है इलाज। जानकारी के अनुसार 55 वर्षीय चंद्रलेश चौरसिया गणेश मंदिर के पास चलाते थे समोसे की दुकान। बीती रात को घर के बाहर थे वह। इसी दौरान आए 3 से 4 बदमाश और अचानक उन पर कट्टर से कर दिया हमला। बीच बचाव करने आई पत्नी तो बदमाशों ने उन पर भी बोल दिया हमला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती और चंद्रलेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बदमाशों की तलाश की शुरू। महोबा में एक वृद्ध महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। सुभाष पैलेस चौकी के पास खोआ मंडी इलाके में 65 वर्षीय किरण पुरवार का उनके घर के बिस्तर पर पड़ा मिला शव। कानों से सोने के कुंडल गायब होने पर परिजनों ने लूट के बाद हत्या की जताई आशंका। सूचना मिलते ही फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और जुटाए गए कई अहम साक्ष्य। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू।
झांसी के ककरभाई थाना क्षेत्र के धमनौट गांव में एक 28 वर्षीय विवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर पड़ा मिला शव। मृतका की कल्पना पत्नी पुष्पेंद्र के रूप में हुई पहचान। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी कल्पना को ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए किया जा रहा था प्रताड़ित। मांग पूरी न होने पर उसकी कर दी गई हत्या। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। होली पर नजदीक आने के साथ ही मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने गुरुवार दोपहर जालौन के कौंच नगर में चलाया सघन जांच अभियान। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ के आयुक्त तथा जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे के निर्देश पर संचालित किया गया है अभियान। जांच के दौरान टीम ने कई दुकानों से एकत्रित किए खाद्य पदार्थों के नमूने, जिन्हें परीक्षण के लिए भेज दिया गया लैब। मिलावट पाए जाने पर आरोपी दुकानदार के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। झांसी में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को अनिवार्य किए जाने के विरोध में शिक्षकों ने खोल दिया है बड़ा मोर्चा। गुरुवार को शिक्षा भवन परिसर में धरने पर बैठ गए सैकड़ों शिक्षक और सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान शिक्षक सम्मान बचाओ और टीईटी अनिवार्यता वापस लो जैसे गूंजते रहे नारे। धरने में जिले के विभिन्न ब्लॉकों से आए शिक्षक हुए शामिल। कई शिक्षकों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के फैसले का जताया विरोध। उनका कहना है कि पहले से कार्यरत और नियमित रूप से सेवा दे रहे शिक्षकों पर दोबारा परीक्षा थोपना है अन्यायपूर्ण। ललितपुर में भी गुरुवार को टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में जिले के शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर 2 घंटे तक किया प्रदर्शन। इसके बाद उन्होंने 2 किलोमीटर तक निकाला पैदल मार्च और पहुंचे कलेक्ट्रेट परिसर। यहां उन्होंने उप जिलाधिकारी को सौंपा प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट दिलाने की है मांग। महोबा जिला प्रशासन ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। कबरई इलाके के 2 क्रशर प्लांटों पर छापेमारी के दौरान बिना रॉयल्टी और ओवरलोडिंग में लगे 17 ट्रकों को किया गया जब्त। एसडीएम सदर शिव ध्यान पांडे के नेतृत्व में की गई है कार्रवाई। जिलाधिकारी के निर्देश पर एक टास्क फोर्स का किया गया था गठन। इस टास्क फोर्स ने कबरई थाना क्षेत्र में स्थित शक्तिमान और एसएस ग्रेनाइट क्रशर प्लांटों पर मारा छापा। छापेमारी के दौरान अवैध रॉयल्टी और ओवरलोडिंग में लिप्त कई ट्रक ड्राइवर अपने वाहन छोड़कर मौके से हो गए फरार। जांच में टीम को मिले ऐसे 17 ट्रक जो बिना अवैध रॉयल्टी के पत्थर का कर रहे थे परिवहन। झांसी में शहर के बीच गैस पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने कर दिया हमला, जिन्होंने युवक के साथ डंडे से बेरहमी से की मारपीट और फिर पत्थर पर पटक दिया उसका सर। गनीमत रही कि युवक को नहीं आई कोई गंभीर चोट। 24 फरवरी को कोतवाली थाना क्षेत्र के राय कॉलोनी की बताई जा रही है घटना, जिसका वीडियो अब आया है सामने। पीड़ित सागर अहरवार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उठाई है मांग। टीकमगढ़ सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने महामना एक्सप्रेस ट्रेन के समय में परिवर्तन की है मांग। उन्होंने इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा है एक पत्र के माध्यम से उन्होंने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए खजुराहो से भोपाल चलने वाली महामना एक्सप्रेस का समय बदलने का किया है आग्रह। इस बदलाव से क्षेत्र के लोगों को यात्रा में मिलेगी काफी सुविधा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।